वेलकम टू ज्ञान मंदिर। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी पारस्परिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ आपस में संबंध होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं। उन्हीं रिलेशंस के बारे में हमें देखना है। तो पहला रिलेशन हम लेकर चल रहे हैं साइन और कॉसेक का, कि साइन और कॉसेक का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। हमने देखा था कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता था और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो P बाई एच इंटू एच बाई पी यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, यहां H कैंसिल हो जाएगा और P कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू क्या मिल गया 1। तो इसका मतलब ये है, ये इंप्लाई करता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या मिल गया यहां 1। ये इंप्लाई करेगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी यहां जो इंटू में है मल्टीप्लिकेशन के रूप में कॉसेक थीटा है, ये 1 बाई कॉसेक थीटा के रूप में बदल गया, यानी डिवीजन के रूप में हो गया इधर। ऐसे ही अगर हम कॉसेक थीटा को यहीं पर रखते हुए साइन को उधर ले जाएं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। तो ये हमने देखा कि इनके आपस में ये 3 रिलेशंस मिलते हैं, यानी साइन और कॉसेक के ये आपस में 3 तरह से रिलेशन को हम दिखा सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये पहला रिलेशन हो गया। साइन थीटा को अगर दिखाना हो तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा लिखना हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो यहां पर हमने ये देखे साइन और कॉसेक के आपस में रिलेशन, आपस में संबंध, पारस्परिक संबंधों को हमने देखा। अब लेकर चलते हैं दूसरे रेशियोज को। तो हम उठाते हैं सेकंड, दूसरा 2 नंबर है हमारा कॉस के साथ। क्या कॉस के साथ किसी का रिलेशन होता है? तो सेकंड हम देख रहे हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस और सेक को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमने देखा था b बाई एच, और सेक थीटा इक्वल टू हमने देखा था h बाई b बाई एच इंटू एच बाई बी। और इसी को अगर हम लेकर के चले आगे तो ये h कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं, इंप्लाई क्या कर रहा है ये कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 मिला हमें। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हम लेकर चले और मिल गया हमें 1। अतः हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और इसी को दूसरे रूप में कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा भी लिख सकते हैं, या सेक को इधर रख लें और कॉस को उधर ले जाएं तो मल्टीप्लिकेशन इधर जाकर डिवीजन के रूप में चेंज होगा, और ये हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये आपस में कॉस और सेक का रिलेशन आपने देखा। ये 3 रिलेशंस हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी रिलेशन तो एक ही है लेकिन इसी के 3 रूप आप देख रहे हैं यहां पर। कि कहीं अगर आपको दे दे किसी क्वेश्चन में कहीं पर कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू आपको 1 दिखाना है तो आप इस रूप में इसे दिखा सकते हैं। फिर यहां से कॉस थीटा कहीं दिया है, जरूरत है तो उसी को आप 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा दिया है और कॉस में लाना है तो यहां 1 बाई कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेकंड देख लिया। अब तीसरे रिलेशन पर चलते हैं, थर्ड रिलेशन। टेन थीटा और कॉट थीटा को हम लेते हैं, टेन इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ध्यान दिया जाए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हमने देखा था
P बाई बी, ओके। और कॉट थीटा इक्वल टू देखा था B बाई P। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां B से B कैंसिल, P से P कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 हमारा बचा। अब यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और ये इंप्लाई करेगा कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। इसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो यहां पर हमें इस संबंध से यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा वाले संबंध से हमें 3 रिलेशंस दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहीं है और केवल आपको नंबर्स में चेंज करने हैं तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम 1 लिख सकते हैं। अगर tan को कॉट में चेंज करना है तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा हम लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा का लिख सकते हैं। तो ये हमने जो 3 संबंध देखे, 3 रिलेशंस देखे, इन तीनों रिलेशन को रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से जाना जाता है, यानी पारस्परिक संबंध के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे पारस्परिक संबंध के नाम से जानते हैं हम। तो आगे बहुत सारे एक्सरसाइजेज में इनकी जरूरत पड़ेगी कि कहीं पे आपको कुछ ये वैल्यू रखना पड़ेगा, tan के जगह पर 1 बाई कॉट रखना पड़ेगा, कॉट के जगह पर 1 बाई tan की जरूरत पड़ेगी, या कहीं पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा दिया हुआ है, आपको केवल नंबर्स में लाना है आंसर, तो वहां पर आप उसका वैल्यू 1 रख के और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशंस जो होते हैं आपस में, ये रिलेशन, इनको रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में इसे पारस्परिक संबंध के नाम से जानते हैं। तो ये हमने अभी देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में परस्पर यानी एक दूसरे में क्या संबंध होते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे अगले क्लास में देखा जाएगा। तब तक के लिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ज्ञान मंदिर को, क्योंकि इसमें रोज आपको मैथमेटिक्स साइंस से संबंधित कुछ न कुछ टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे और आप लॉकडाउन में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।